नमस्कार, मैं सारिका मुंदड़ा आज लेकर आई हूँ फिर से एक जूही हिंदी पाठमाला का कक्षा 5 का एक पाठ, मेरा बचपन। किसके बचपन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं? चाहे हम किसी के भी बचपन के बारे में पढ़ें, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि बचपन का जो समय है वो बहुत ही सुंदर समय होता है। इसी में हमारे आने वाले जीवन की जो नींव है वो पड़ती है कहीं ना कहीं। इस वक्त जो कुछ हम सीखते हैं वो जिंदगी भर हमें अलग अलग समय पर मदद करता है। तो इस समय का जो ये समय है उसको व्यर्थ नहीं गंवाकर इसमें बहुत कुछ सीखने की कोशिश हमें करती रहनी चाहिए। और ये पाठ किसके बारे में देखते हैं। पाठ शुरू करने से पहले मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी बच्चों। हमारे देश के राष्ट्रपिता का नाम क्या है? कौन है राष्ट्रपिता हमारे भारत देश के? मुझे उम्मीद है कि आप शायद सही जवाब सोच रहे होंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उनका बचपन कैसे बीता। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके बचपन के बारे में और उनके खुद के द्वारा लिखी हुई कुछ बातों के बारे में जो उन्होंने खुद ने लिखी हैं। तो बिल्कुल सही आपने पहचाना है, हमारे देश के राष्ट्रपिता का नाम है महात्मा गांधी। तो ये जो पाठ है इसमें जिनके बचपन की बात हो रही है, जिनके बचपन के बारे में हम जानने वाले हैं, वो हैं महात्मा गांधी, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए अपने कार्यों के द्वारा। सत्याग्रह और अहिंसा के जो प्रयोग थे उन्होंने जो किए, उनके द्वारा उनकी नींव कहीं ना कहीं उनके इस बचपन में पड़ गई थी। तो देखिए कि कैसे, और वो बचपन में कैसे थे। क्या वो बहुत शरारती थे या थोड़े दब्बू थे या बहुत शैतानियां करते थे? देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। ये पाठ जब अभी हमने शुरू किया था, इसकी पिछली स्लाइड पर मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे ना, तो उनमें एक प्रश्न ये भी था कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का जन्म हुआ था हमारा इस भारत देश में, अगर मैं राज्य की बात करूं तो इस गुजरात राज्य में, ठीक है। और गुजरात में उन्होंने जो अपने जिक्र किया है बचपन का, तो वो जो बात कर रहे हैं वो उन दिनों की बात कर रहे हैं जब वो 7 वर्ष के थे और उनके पिताजी का स्थानांतरण, ट्रांसफर हो गया था पोरबंदर से राजकोट। तो गांधी जी अभी पोरबंदर से राजकोट में आ चुके हैं और उनकी उम्र है 7 वर्ष। तो वहां के विद्यालय के बारे में वो हमसे कुछ बात कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि मतलब इतना कुछ विशेष तो नहीं था विद्यालय में उस समय। उनकी जो पढ़ाई थी, मदरसे में वो पढ़ते थे। मदरसा भी विद्यालय का ही एक रूप है, एक उर्दू शब्द है ये। इस पाठ में आपको उर्दू शब्दावली काफी मिलेगी क्योंकि उस समय उर्दू को भी बहुत पढ़ाया जाता था। उर्दू और हिंदी ये दोनों भाषाएं पढ़ाई जाती थी और गांधी जी ने मदरसे में उर्दू में भी पढ़ा है। तो वो बता रहे हैं उस समय कि मैं बहुत ही झेपू लड़का था। झेपू मतलब जो ज्यादा किसी से बात ना करे, जिसके कोई दोस्त ना हो, ना वो दोस्त बनाना चाहते हो। तो गांधी जी अपने बारे में वही बता रहे हैं कि मैं बहुत साधारण श्रेणी का बच्चा था। बहुत ही इंटेलिजेंट होता है ना, जो बहुत ही बुद्धिमान, वैसा मैं नहीं था, बहुत ही साधारण था। हाँ, लेकिन इतना जरूर था कि मास्टर जी जो भी सिखाते थे सीखने की कोशिश करता था, अभ्यास अच्छे से करने की कोशिश करता था, लेकिन साधारण था मैं। और ज्यादा लोगों से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। जैसे ही स्कूल की घंटी बजी और मैं घर भागता ही लिखा है इन्होंने कि मैं भागना, मतलब क्योंकि वो रुकना नहीं चाहते थे। उनको लगता था अगर ज्यादा रुकना पड़ा तो मुझे शायद किसी से बात करनी पड़े। इसमें उनको थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता था ज्यादा किसी से बात करना। उनको लगता था कि शायद कोई मेरा मजाक बना सकता है। तो वो ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं थे, सिर्फ अपना काम से काम और स्कूल से घर, घर से स्कूल, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पाठ है आपका, इसमें उर्दू शब्दावली बहुत है। मैंने आपको बताया गांधी जी का व्यक्तित्व के बारे में, बचपन के बारे में थोड़ा सा, लेकिन पाठ में आगे बढ़ने के लिए जब आप पाठ पढ़ेंगे किताब में से, तो जो उर्दू शब्दावली भी आई है या जो कोई कठिन शब्द आए हैं तो पहले उनके अर्थ हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैंने कहा मदरसा मतलब विद्यालय या स्कूल। विलाप मतलब रोना, जब रोना आता है हमें उसको हम कहते हैं विलाप। हिज्जे फिर से एक उर्दू शब्द है। जैसे आप हिंदी में लिखते हैं अ आ इ ई, है ना, कोई भी आप शब्द लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्ण या अक्षर। ऐसे आप इंग्लिश में कहते हो अल्फाबेट्स, है ना, तो उर्दू में उनको कहा जाता है हिज्जे, ठीक है। सत्यवादी मतलब सच बोलने वाला। देखो सत्य मतलब आपको पता है ना, ट्रुथ, सच।
और वादी मतलब होता है बोलना, बोलने वाला। तो सत्यवादी, सच बोलने वाला। चाव मतलब रुचि, इंटरेस्ट। बहुत कोई काम आपको होता है ना, इस काम को करने में आपको बहुत इंटरेस्ट होता है, वो काम आप बहुत बार बार करना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं चाव। झेपू मतलब संकोची। संकोची मतलब जो किसी से भी बात करने में थोड़ा हिचकिचाए, ज्यादा बात नहीं करना पसंद करे, अपना काम करे सिर्फ और अपने काम को अच्छे से कर लिया ठीक है, लेकिन ज्यादा लोगों के साथ वो इंटरेक्ट जो करना होता है वो नहीं करना चाहते थे। तो गांधी जी ने अपने को कहा है कि मैं बहुत ही झेपू किस्म का व्यक्ति था उस समय, जैसे मैंने आपको भी बताया भी था, है ना। और कुछ शब्द हैं आपके सामने। इजाजत मतलब अनुमति, मतलब परमिशन लेना, ठीक है। कोई काम करने के पहले आप जब पूछते हैं ना, जैसे आप स्कूल में भी पूछते हैं कि क्या हम बाहर जा सकते हैं, तो आप एक इजाजत लेते हैं, परमिशन लेते हैं, उसको कहते हैं श्रेणी मतलब स्तर। एक सीधा सा एक उदाहरण समझाने के लिए आपको बताती हूँ कि आपने रेलवे में सबने सुना होगा ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एसी, फिर स्लीपर क्लास। तो वो क्या है, श्रेणियां हैं। अब ये तो हुई बात रेल की, ऐसे ही विद्यार्थियों में भी कुछ श्रेणियां होती हैं, उनकी बात यहाँ इस पाठ में की गई है कि बहुत बुद्धिमान श्रेणी के बच्चे या फिर कोई साधारण श्रेणी के बच्चे, एवरेज। तो उस तरीके से श्रेणी कई जगहों पर हो सकती है अलग अलग रूप में, ठीक है। दुरुस्त, दुरुस्त का मतलब होता है सही या ठीक प्रकार से कोई काम को करना, उसको कहते हैं दुरुस्त। विपत्ति मतलब कष्ट या मुसीबत, परेशानियां, प्रॉब्लम्स, तो उसको कहते हैं विपत्ति। नजर मतलब जो हम आंखों से जब हम देखते हैं और किस तरीके से देखते हैं उस पर, मतलब एक तो होता है आपके सामने कोई दृश्य है, लेकिन उस दृश्य को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं, उसको कहा जाता है नजर या दृष्टि। तृप्ति, संतोष मतलब कोई काम को करके जब आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे से मैंने ये काम किया अपनी ओर से, उसको हम कहते हैं संतोष, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि इस आत्मकथा का एक अंश हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें गांधी जी ने मुख्य रूप से 3 घटनाओं के बारे में बताया है, 3 प्रसंगों के बारे में बताया है। कौन कौन से हैं? विद्यालय में जब वो एक अंग्रेजी का एक शब्द ठीक से नहीं लिख पाए थे। दूसरा, श्रवण पितृभक्ति नाटक किताब को पढ़ना और उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होना। और तीसरा था सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखना और सत्य के महत्व को समझना। तो एक एक करके हम इन तीनों घटनाओं को देखते हैं कि यहाँ पर गांधी जी ने क्या बताया है इन घटनाओं के बारे में। तो पहली घटना, जब विद्यालय में अंग्रेजी का वो एक शब्द ठीक से नहीं लिख पाए थे। तो ये घटना है, गांधी जी उस समय 12 वर्ष के थे और वो हाई स्कूल में आ चुके थे। उस समय अंग्रेजी का जो शुरुआत ही थी उनकी, कहीं ना कहीं कुछ मतलब पहले कैसे था कि उर्दू हिंदी ये ज्यादा पढ़ाई जाती थी विद्यालयों में, अंग्रेजी उस वक्त शुरू कर रहे थे, ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों का शासन था उस समय। तो अंग्रेजी एक तरीके से भारत में शुरू हो रही थी, तो बच्चे थोड़ा लेट उसको पढ़ना शुरू करते थे। जैसे अभी कैसे आप लोग 4 साल की उम्र से, 3 साल की उम्र से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो गांधी जी हालांकि उस समय 12 वर्ष के हो चुके थे, लेकिन उनको अंग्रेजी के जो शब्द थे वो सब कुछ उनको उतने मतलब सीख रहे थे तब वो सब लोग, ठीक है। तो गांधी जी ने बताया कि उनके जब वो विद्यालय में थे हाई स्कूल में, वहां पर शिक्षा विभाग से इंस्पेक्टर जाइल्स आए थे उनके विद्यालय का निरीक्षण करने, मुआयना करने। मुआयना मतलब निरीक्षण या इंस्पेक्शन, आप समझते हैं। और शिक्षा विभाग मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है, जहाँ पे शिक्षा से जुड़े हुए लोग कार्य करते हैं। तो वो विद्यालय में देखने आए थे कि मतलब कैसी यहाँ पे पढ़ाई होती है, विद्यार्थी अनुशासित हैं कि नहीं। जैसे आपके स्कूल में भी आते होंगे ना कि कभी कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया है, वो आपके स्कूल में देखता है कि सब कुछ ठीक से कर रहे हैं कि नहीं आप लोग। तो उसी तरीके से गांधी जी के स्कूल में भी आए थे। उन्होंने विद्यार्थियों की अंग्रेजी को जांचने के लिए 5 शब्द बोले। जैसे कि आप लोग डिक्टेशन होता है ना आप लोगों का, कि आपको कोई शब्द टीचर बोलती है और आप लोग लिखते हैं, आप उनकी स्पेलिंग ठीक से लिखते हैं कि नहीं, कुछ उसी तरीके से था। तो गांधी जी ने 5 में से 4 ठीक लिखे, एक उनका गलत था। और गांधी जी के शिक्षक भी वहां पर थे, तो वो शिक्षक को थोड़ा ऐसा लग रहा था कि भाई मेरा स्कूल है, मेरी कक्षा है, तो सब बच्चों का सही निकले तो कितना अच्छा हो, इंस्पेक्टर जायज प्रसन्न हो जाएंगे।
तो वो हर विद्यार्थी को, जब वो घूम रहे थे, जैसे टीचर सबके राउंड लेती ना एग्जाम के टाइम पे, परीक्षा के टाइम पे, लेकिन टीचर्स क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो ध्यान रखते हैं कि बच्चे नकल ना करें। लेकिन यहाँ पे ये जो शिक्षक क्या कर रहे थे गांधी जी के, वो बच्चों को इशारे से बोल रहे थे कि उनका ठीक है, उनका देखकर लिखो, लेकिन इशारे से बता रहे थे। यही उन्होंने गांधी जी को भी बताने की कोशिश की, पर गांधी जी समझे ही नहीं। बोले कि मुझे तो तब पता पड़ा कि जब मास्टर जी ने मुझे बाद में बोला कि अरे मैंने तुम्हें कितना बोला था और तुमने अपना शब्द ठीक नहीं किया। और जब वो जो 5 शब्द था, जब वो रिजल्ट आया, तो रिजल्ट क्या था कि गांधी जी के अलावा बाकी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी थे, सबके पांचों के पांचों शब्द सही थे और गांधी जी का एक गलत था, क्योंकि उन्होंने अपने शब्द ठीक नहीं किए थे। और इसमें यहाँ पर उर्दू में बात की गई है कि हिज्जे दुरुस्त नहीं किए थे। तो गांधी जी को जब मास्टर जी ने बोला, तब भी गांधी जी को लगा कि मैं तो उस वक्त ये सोच भी नहीं पाया कि मास्टर जी मुझे ठीक करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मास्टर जी इसलिए वहां पर तैनात थे, इसलिए वहां पर अपॉइंटेड थे कि वो ये ध्यान रखे कि बच्चे आपस में नकल ना करें, चीटिंग ना करें। शिक्षक का काम यही है ना। तो जब मास्टर जी ने उनको बोला, तब भी गांधी जी को लगा कहीं ना कहीं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। नकल करना अच्छी बात नहीं है, तो मुझे जितना आता था मुझे उतने नंबर मिले बस। तो ये बात कहीं ना कहीं गांधी जी के दिमाग में रही। तो मास्टर जी के अंदर ये एक अवगुण था, कहीं ना कहीं उनकी कमी थी। तो उन्होंने बोला है गांधी जी ने कि ये सब कुछ हुआ, और भी कुछ कमियां मुझे मास्टर जी की पता पड़ी, लेकिन फिर भी अब वो मेरे शिक्षक थे, इसलिए मैंने उनके लिए कभी भी गलत भावना मन में नहीं लाई, उनके आदर सम्मान में कभी कोई कमी नहीं की। तो ये गांधी जी बोल रहे हैं कि बड़ों के जो दोष हैं वो मैं नहीं देखता था, हमेशा उनमें कुछ अच्छा क्या है वो देखकर मैं ग्रहण करने की कोशिश करता रहा। इसके बाद देखते हैं कि आगे उन्होंने कौन सी घटना के बारे में बताया है। दूसरी घटना जिसके बारे में गांधी जी बताते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे स्कूल में जब मैं था तो किताबें पढ़ने में विशेष रुचि नहीं थी, मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। जो स्कूल की किताबें हैं वो पढ़ने का उनको कोई शौक नहीं था विशेष, बस वो पढ़ते थे अच्छे से, क्योंकि वो कहते थे कि अगर मैं ठीक से ना पढूं तो मैं अपने टीचर्स को या शिक्षकों को धोखा दूंगा, क्योंकि वो हमें इतना कुछ पढ़ाते थे। तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अच्छे से अपनी ओर से कोशिश करूं समझने की, और वो जो भी काम देते थे तो मैं कोशिश करता था कि मैं अच्छे से करूं। लेकिन रुचि नहीं होने से वो जो अभ्यास था वो कहीं ना कहीं थोड़ा कच्चा रह जाता था, मतलब कुछ ना कुछ मैं भूल जाता था या कोई ना कोई कमी उसमें रह जाती थी। लेकिन उन्हीं दिनों की बात है कि गांधी जी के जो पिताजी थे, वो अपने घर में किताबें लाया करते थे। तो एक बार वो किताब लेकर आए, श्रवण पितृभक्ति नाटक। गांधी जी की उस पर नजर पड़ी, तो वो उनका मन हुआ उस किताब को पढ़ने को, उन्होंने वो किताब पढ़ी। अब किताब को पढ़कर उनको इतना अच्छा लगा, उनको बहुत ही अच्छी लगी वो किताब, उससे बहुत वो प्रभावित भी हुए। उनको लगा कि श्रवण जैसा तो मुझे भी बनना चाहिए। अब ये श्रवण कौन है? श्रवण एक बच्चा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस चित्र में जो बीच में खड़ा हुआ है और इसके हाथ में ये है ना, ये श्रवण है, ठीक है। और इसने ये जो दोनों लोगों को जिनको बिठा रखा है, आप ये कल्पना कर सकते हैं कि ये श्रवण के माता पिता हैं। और दोनों जो माता पिता थे श्रवण के, वो अंधे थे। तो उनकी इच्छा थी लेकिन कि हम मरने के पहले जो तीर्थ यात्रा पर जाकर आए, जो देवताओं के स्थान है हमारे, हम वो कम से कम वहां पे हम जाकर आए। अब श्रवण सोचने लगा कि मैं इनको कैसे यात्रा करा सकूंगा, क्योंकि देवता के जब स्थानों पर जाते हैं, तो आप लोग भी अगर कभी जाते हैं तो देखते हैं ना, रास्ते में कितनी तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, कहीं नदी है, कहीं पहाड़ है। तो उसको लगा कि मेरे माता पिता अंधे हैं, इनको कुछ दिखेगा ही नहीं रास्ते में आगे क्या आ रहा है, तो उनको चोट लग सकती है, उनको तकलीफ हो सकती है। तो उसने इस तरीके से कांवड़ बनाई और उसको अपने कंधे पर इधर अपने पिता को बिठाया, इधर अपनी माँ को बिठाया, और इस तरीके से वो कांवड़ लेकर उसने उनको यात्रा पूरी करवाई थी। तो इसलिए कहा जाता है कि श्रवण के जैसा माता पिता का भक्त कोई नहीं हुआ है, जिसने इस तरीके से उस समय समाधान निकाला कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि श्रवण बहुत ही अमीर घर का हो ऐसा नहीं था, साधारण घर का व्यक्ति था, सीमित संसाधन थे, उसके बाद सीमित चीजें थी, उसमें उसने कुछ सोचा और उस तरीके से अपना कार्य किया। तो इसलिए श्रवण पितृभक्ति या मातृ पितृभक्ति जो था, इसमें श्रवण का नाम हमेशा लिया जाता है।
अब श्रवण पितृभक्ति का तो उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा था कि उनको लगने लगा था कि मैं भी श्रवण जैसा बन जाऊं। फिर उन दिनों जब मेले में कुछ मतलब पहले कैसे होता था ना, हमारे पास मनोरंजन के साधन अभी बहुत हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कभी मेले लग गए, कभी कोई व्यक्ति आके घर घर कुछ दिखा रहा है। उसी तरीके से जो कांच में उन्होंने, गांधी जी ने श्रवण की और अपने माता पिता की जो तस्वीर है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाई, वो उन्होंने वैसे देखी थी, किताब में नहीं थी। तो उनके ऊपर उसका बहुत प्रभाव पड़ा और उनको लगा कि मैं भी श्रवण जैसा बनूंगा, मतलब अपने माता पिता की मैं बहुत सेवा करूंगा, उनका ध्यान दूंगा। ये गुण उनके अंदर वहां से आया उनके बचपन में। ठीक है। तीसरी घटना जो है, सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक को देखना। उन दिनों जैसे मैंने कहा कि मनोरंजन नहीं होता था। अभी आप लोग कैसे, कोई भी मूवी लगी है, फिल्म देखने जाना है, तो आप लोग अपने पेरेंट्स को बोलते हो, आप लोग जाके आते हो। अभी आप लोगों के पास लैपटॉप है, फोन है, उसमें आप लोग बहुत सारी चीजें करते हो। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले जैसे आप लोगों का एनुअल फंक्शन होता है ना, आप लोग उसके लिए कितनी तैयारी करते हैं। तो पहले इस तरीके से लोग जो नाटक खेला करते थे, प्ले किया करते थे, और लोग वो देखने जाया करते थे। जैसे अभी आप लोग फिल्म देखने जाते हैं, पहले लोग नाटक देखने जाया करते थे, प्ले देखने जाया करते थे। तो गांधी जी जब थे उस समय वहां पर सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक दिखाने के लिए एक मंडली आई हुई थी। नाटक में जो लोग काम करते हैं वो सब आए हुए थे। तो गांधी जी ने अपने माता पिता से पूछा, उनकी इजाजत ली कि क्या मैं जा सकता हूँ। तो उनके माता पिता ने कहा कि हाँ आप जा सकते हो। तो गांधी जी ने वो नाटक देखा। अब जब वो नाटक देखा, तो ये जो हरीशचंद्र जो राजा हैं, ये सत्यवादी हैं, सच बोलने वाले। अब जब सच आप बोलते हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें भी आपको सहनी पड़ती हैं। तो वही सब कुछ इस नाटक में दिखाया गया था कि हरीशचंद्र के ऊपर कई तरह की परेशानियां आती हैं। उसका अपना परिवार बिछड़ जाता है, उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, ऐसी बहुत सारी उसमें घटनाएं हैं। लेकिन फिर भी वो सच का साथ नहीं छोड़ते। कितनी भी उनके ऊपर उसमें बहुत तकलीफें आती हैं, लेकिन वो सच बोलना नहीं छोड़ते। तो गांधी जी को वो चीज जो है ना, वो बड़ी उनको प्रभावित करके गई, और उनको लगा कि सत्य का कितना महत्व है। और जीवन में सत्य के मार्ग में अगर हमें कोई कठिनाइयां आती भी हैं, तो हमें उनका सामना करना चाहिए, उनको भोगना चाहिए, और यही हमारा जीवन है वास्तव में। गांधी जी को वो नाटक इतना अच्छा लगा था कि वो उसको मन में दोहराते थे, बार बार तो देखने जा नहीं सकते थे। तो उसके जो संवाद थे, डायलॉग थे, वो उनको याद हो गए थे अच्छे से। उनको सपने आया करते थे हरिश्चंद्र राजा के। मतलब इतना उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा था। और गांधी जी के मन में ये इच्छा भी आने लगी थी कि सारे लोग सत्य क्यों नहीं बोलते, सारे लोग सच क्यों नहीं बोलना शुरू कर देते। अगर सब लोग सत्यवादी हो जाएं तो कितना अच्छा हो। तो ये सब जो चीजें हैं, अब आप देखिए कि गांधी जी अपने जीवन में जब बड़े हुए बाद में, तो उन्होंने सत्याग्रह का सिद्धांत दिया। तो उसकी नींव कहीं ना कहीं इस नाटक से यहाँ पे इनके मन में पड़ चुकी थी। सत्य का महत्व उनको यहाँ पर समझ में आ चुका था। तो वही सब चीजें हैं कि बचपन में आप जो चीजें देखते हो, उनके प्रति आपकी कैसी सोच बनती जा रही है, वही आपको भविष्य में एक अच्छा व्यक्तित्व या आपका व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। तो अपने बचपन के समय को हमेशा बहुत अच्छे से संभल कर जीना भी चाहिए। आवश्यक है कि अच्छी बातें हम यहाँ पर ग्रहण करते चलें। तो आपने अभी पाठ पूरा पढ़ लिया है। संक्षेप में एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस माइंड मैप में कि इस पाठ में क्या क्या बताया गया है। संक्षेप में हम लोग एक बार देखते हैं। तो पहला है आपका कि गांधी जी का 7 बरस की उम्र में पोरबंदर से राजकोट आना, मदरसे में पढ़ाई करना, और गांधी जी साधारण श्रेणी के विद्यार्थी थे, झेपू व संकोची थे, किसी से बात करना उनको पसंद नहीं था ज्यादा। फिर दूसरी जो बात है कि 12 वर्ष की उम्र में हाई स्कूल में इंस्पेक्टर जायज का आना और गांधी जी का एक शब्द गलत निकलना, और फिर भी मास्टर जी के प्रति उनके मन में जो आदर सम्मान था उसमें कमी ना होना। इसी तरीके से उन्होंने जो तीसरी घटना बताई श्रवण पितृभक्ति नाटक के बारे में, और चौथी है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक देखकर सच के महत्व को समझना और उसको जीवन में अपनाना। भविष्य में अगर हम देखें तो वो उसको उन्होंने जीवन में अपना लिया था। ठीक है। तो ये पाठ आप लोगों का यहीं पर खत्म होता है। पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं किताब में, वहां से कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को फिर से देखिए, और किताब में जो पाठ है उसको पढ़िए, और अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए, और गांधी जी के व्यक्तित्व से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।